आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए अच्छा स्टार्ट करना, क्योंकि फिर आपके पास मोमेंटम होता है, आप उस मोमेंटम और कॉन्फिडेंस को आगे उसको कैरी कर सकते हैं और होपफुली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने होम ग्राउंड में खेलने का तो मजा ही लगा है, जहाँ से स्टार्ट किया एक है ना, डोमेस्टिक की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचे, उस ग्राउंड को लेकर एक स्पेशल फीलिंग होती है। जी बिल्कुल होती है। आपका होम ग्राउंड, आप एज अ यंगस्टर जब मैं यहाँ पे मैच देखने आता था तो एक अलग फीलिंग होती थी, और फिर उसी ग्राउंड पे खेलना और दूसरे लोगों को इंस्पायर करना तो काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। वर्ल्ड का सबसे युवा क्रिकेटर जिसके नाम डबल सेंचुरी हो, इंडिया का 5वां ऐसा बल्लेबाज जिसने तीनों फॉर्मेट में डबल सेंचुरीज की हो, ये एक रिकॉर्ड मन में रहते हैं। शुभमन गिल सोचता है एज ए शुभमन गिल मुझे अपना बेस्ट देना है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये सब रिकॉर्ड जब इवन बन भी रहे होते हैं या फिर उसके बनने के बाद भी बंदे के दिमाग में रहते हैं। जो चीज़ उस मोमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक टीम के लिए परफॉर्म करना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीम को क्या चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सब चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रहती हैं। जब डबल सेंचुरी की और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 91 की 9 खेली, एक टाइम ऐसा होता है ना प्लेयर के लिए अपने आप से बात करता है बैठ के अपने रूम में, वो भी कुछ मोमेंट आया लाइफ में? ऐसा जनरली जब वो इनिंग चल रही थी तो अपने आप से बात कर रही थी, अपने आप से बात कर रहा था कि उस समय टीम को क्या चाहिए। ऐसा उसके बाद तो ऐसे खुद बैठ के अकेले कभी नहीं सोचा कि यार कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। एक्चुअली उतना टाइम भी नहीं मिलता हमको, हम मैच के बाद मैच ये होता है कि अच्छा आगे क्या आ रहा है, उसमें क्या करना है, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता कि हमने क्या किया है। क्योंकि अभी जैसे ही हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खत्म हुई, आईपीएल शुरू हुई, आईपीएल जैसे ही खत्म होगा तो WTC होगा, WTC जैसे ही खत्म होगा तो कुछ न कुछ हो रहा होगा, तो वैसे उस सिलसिले में चलते रहते हैं। अच्छा, फैंस बहुत खुश होते हैं जब आप सेंचुरी करते हो, टीम जीती है, पर 2-3 लोग बहुत खुश होते हैं। आपके पापा युवराज सिंह का जिक्र जरूर करूंगा। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे फादर ही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और जहाँ पर भी मैं हूँ। और यूवीपा जी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है, बिकॉज उन्होंने जितनी अपनी मेंटरशिप की है मुझे, अपनी एज अ ओल्डर ब्रदर, मुझे जो उन्होंने गाइडेंस दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें, ऑन द फील्ड भी ऑफ द फील्ड भी। बिकॉज ऑन द फील्ड एक अलग चीज़ होती है आपकी बैटिंग, आपकी स्किल, बट उसके अलावा बाकी चीज़ें, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, जो बंदा इतने जो खुद जा चुका है इतने अप्स एंड डाउन्स के थ्रू, तो उससे एक्सपीरियंस लेना इस चीज़ का काफ़ी बड़ा है मेरे लिए। आपने प्रैक्टिस जाना, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर जल्दी से 2 सवाल है क्योंकि बड़े टाइम बाद आप मिलते हो। पापा की जो डांट है कि भैया 50 है तो 100 है तो 200, वो अभी भी है या इनको लगता था कि यार शुभमन तू कर तो सकता है? वो तो आई थिंक हमेशा ही रहेगी जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा, बिकॉज एज अ पेरेंट एंड स्पेशली एज अ कोच, एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा उनकी तो रहती है। अनलेस एंड अनटिल अगर मैं नॉट आउट आता हूँ तो वो एक ही दिन या फिर होता है कि जब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है नॉट आउट आया तो ठीक है, पर अगर आउट हो गया तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो ही सकता है। अच्छा हो सकता है। हाँ जी। और कुछ मीठे मीठी डांट भी पड़ती है, हल्की फुल्की, जो एक फादर अपने, क्योंकि आपसे उम्मीदें को काफी ज्यादा होती हैं। बिल्कुल पड़ती है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं हमारे, डांट भी बिल्कुल पड़ती है, बट आई थिंक वो सब चीज़ों का ही अपना मजा है। एक कि आप आर्ग्यू करते हो किसी न किसी सोल्यूशन पे, फिर पहुंचते हो आप, फिर बहुत सारी चीज़ें आप मैच में करते हो, तो उस चीज़ का एक अपना मजा है। लास्ट एक रैपिड फायर, फेवरेट क्रिकेटर? सचिन सर एंड विराट कोहली। आईपीएल में आपका फेवरेट क्रिकेटर? एबी डिविलियर्स। घर जब जाते हो मम्मी कोई पर्टिकुलर फूड पे डिमांड होती है जो पहले थी बचपन से अब तक? नहीं, अभी डाइट रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं तो कोई ऐसी रहती पराठे नहीं खा सकते? हाँ जी, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं खा सकते। हाँ जी। फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप कि जो यंग लड़के, आपकी 23 साल की उम्र में आपने इतना अचीव किया, आगे बहुत लंबा खेलना है, यहाँ भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर का कैप्टन है आप, यंगस्टर जो अभी 15-16 साल के हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि कैसे आगे बढ़ना है? आई थिंक उनके लिए एक ही मैसेज होगा मेरे लिए, जो मेरे लिए काम किया है कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़, आपकी खुद की मेहनत ऐसी चीज़ है जो कोई छीन नहीं सकता। अगर आपके मन में कोई विजन है और जब तक कि लोग आपको ये नहीं बोलना शुरू कर जाते कि ये तो पागल हो गया बेसिकली, तब तक अगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो मतलब आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। ये चीज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है पागल होना किसी भी चीज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये थे स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल, और इन्होंने कहा है कि फोकस जो है क्रिकेट पे रहें और बढ़ते रहें आगे। आईपीएल का सीजन है, आगे इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, इसी तरह से नए नए रिकॉर्ड शुभमन के बल्ले से निकलते रहें, फैंस खुश होते रहें, टीम इंडिया जीती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 मोहाली।